हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए मेरे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। मैं करवा चौथ के लिए रेडी हो गई हूँ। मेरा लुक कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए अब मैं तैयार हो गई हूँ। अब चलिए चलते हैं पूजा के लिए। पूजा के लिए मैं सारे सामानों को ले आकर के इकट्ठा कर दी हूँ। सबसे पहले मैं एक काट के पीढ़ा रखूँगी, उस पर एक लाल कपड़ा को बिछाएँगे और फिर एक मैं करवा माता के फ़ोटो रखूँगी। फ़ोटो को देखते ही बहुत ही अच्छा अंदर से फीलिंग आती है। देखते ही फ़ोटो को मैं प्रणाम कर ली और फिर पीली चावल रख के उस पर लोटे के रख दिए हैं। पहले हम लोटे में पान, सुपारी और फूल रखते हैं, तब हम पूजा को स्टार्ट करते हैं। तब सारी चीज़ों को बारी बारी करके हम ऐसे ही तैयारी कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैं बगल में सारे जितना देवता देवियों थे सारे लोगों को मैं बारी बारी करके फूल, अक्षत और यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह, केला हो, सेब हो, जो जितना फूल फ्रूट आपके पास है सारे को मैं चढ़ा दी। फिर यहाँ रोरी चंदन जो हैं सारों को लगा करके मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। हमारे यहाँ करवा की पूजा ऐसे ही होता है करवा चौथ के दिन। आप लोग के यहाँ कैसे होता है ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पर एक और हम जो करवा लेकर के आते हैं उसमें भी जल भर करके और रख देते हैं और इस पर एक दिया रखेंगे। इसी दिया को हम जला करके और हमारे यहाँ एक फूल का माला होता है, पहले हम वही करवा में लगाते हैं। लगा करके इसे कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने के बाद यही फूल मैं आगे चल के आप लोग को दिखाऊंगी। अब यहाँ मैं सुहा के सामान चढ़ा रही हूँ। जितना मैं ली हूँ अपने सासू मम के लिए, जिसको अपने देना है उसी के लिए मैं सारे चीज़ लेकर के आई हूँ। वो सारे देखिए ऐसे धीरे धीरे करके मैं सारे चीज़ों को चढ़ा दी सुहा का सामान, क्योंकि वहाँ पर जगह बहुत, मेरे घर में ना पूजा का जगह बहुत कम है। छोटा सा जगह में मैं पूरा मंदिर बनाई हूँ, तो इसीलिए साइड में रख रख करके सारे चीज़ों को मैं लगा दी। अब मैं कहानी की शुरुआत कर रही हूँ। कहानी सबसे पहले मैं कहानी की शुरुआत करूँगी। कहानी मेरा ख़त्म हो गया। अब चलिए प्रणाम करके अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आरती लगा दूँगी। आरती लगा करके अब मेरा पूजा अब संपन्न हो गया। फिर यहाँ से पूजा करने के बाद घर में चारों तरफ मैं आरती दिए को जला दी। दिए को जला करके अब रख दी। अब वहाँ से मैं पूजा करने के बाद मैं आगे मंदिर में पहले भोलेनाथ के प्रणाम करने के बाद यहाँ देखिए सारे लेडीज़ करवा चौथ की कहानी सुनने के लिए। पता नहीं यहाँ पंजाब में कैसे होता है, वो हमारे यहाँ नहीं होता है। जैसे थाली को पास करते हैं, कुछ मंत्र वगैरह पंडित जी बोलते हैं और सारी लेडीज़ आपस में गोल बैठ करके, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ वीडियो बना रही हूँ। लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। एक नया परंपरा यहाँ हमारे यहाँ ऐसे बिहार में नहीं होता है, लेकिन यहाँ चंडीगढ़ में ऐसे ही सारे औरतें यहाँ करती हैं। ये लोग सारे लोग देख करके अच्छा लगा। बहुत यहाँ भीड़ था माता के मंदिर में। यहाँ भोलेनाथ के मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ मैं भी देखिए यहाँ सारे लोग कलावा हाथ में बना रहे हैं। मैं भी पंडित जी से बनवा ली हूँ। एक हाथ से वीडियो शूट कर रही हूँ, एक हाथ से मैं बना रही थी। सारी चीज़ हो गया। अब हमारे पूजा संपन्न हो गई। अब हम लोग चले न्यू लेक, जहाँ हम चांद को देखेंगे और व्रत को खोलेंगे। तो यहाँ से सारी चीज़ मैं इकट्ठा कर रही हूँ लेकर के। अब चलिए चलते हैं वहाँ न्यू लेक। अब यहाँ हम गाड़ी में बैठ गए और बैठ करके निकल गए हैं न्यू लेक के लिए। अब देखिए धीरे धीरे करके हम अपने सफ़र को तय कर रहे हैं। यहाँ हमारे पतिदेव गाड़ी को चला रहे हैं। उनके बगल में हमारा बेटा बैठा है, मैं पीछे बैठी हूँ। बस हमारा सफ़र ऐसे ही चल रहा है। हमारे घर से 10 से 12 मिनट लगता है न्यू लेक। देखिए एकदम अंधेरा हो गया है। धीरे धीरे करके हम निकल रहे हैं। यहाँ रेड लाइट पे हमारी गाड़ी खड़ी है। हम पहुँच गए। पहुँचने के बाद देखिए मैं गाड़ी में से निकल रही हूँ। अब चलिए यहाँ से, यहाँ मेरा शूटिंग बेटा कर रहे हैं ब्लॉगिंग। देखिए धीरे धीरे निकल करके हम चल दिए। पहुँचने के बाद वहाँ थोड़ा लाइट कम था, इसीलिए कैमरा पूरा वीडियो सही नहीं आएगा। थोड़ा देखिए अच्छा नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत स्ट्रेट लाइट से कितना ही आएगा। घर का जितना ही ब्लॉगिंग था सब बहुत सुंदर दिख रहा था। फिर भी यहाँ मैं मेरे पति दोनों जा रहे हैं। यहाँ पूरा मेरा बेटा पीछे का जितना भी लेक है सारे का ब्लॉगिंग कर रहा है। अब यहाँ मैं चांद के देख करके और अर्घ को दे रही हूँ। देखिए यहाँ भी थोड़ा सा वीडियो ठीक नहीं आया है, फिर भी आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ मेरे बगल में मेरे पतिदेव खड़े हैं। बारी बारी करके हम यहाँ दीपक भी जला लिए। अब सब हो गया। अब चलिए अब हम चांद के देखने के बाद हम अपने पतिदेव को देख लेते हैं। देखिए चांद निकल गया है, बगल में ही चांद है। वहाँ पर बगल में लाइट है, इसीलिए चांद पूरा बढ़िया से नहीं देख है। हमारे यहाँ ऐसे ही करवा चौथ मनाते हैं। पहले हम पति को टीका लगाएंगे, फिर उसी चांद को दिए से देखेंगे। देखने के बाद अब मेरा व्रत को संपन्न हो गया। अब हमारे पतिदेव यहाँ पर पानी पिलाएंगे। यहाँ पर देखिए पूजा संपन्न हो गया है। अब मैं वही माला जो पहले करवा माता का चढ़ाई थी वही अपने पतिदेव को लेकर के पहना दी। हमारे यहाँ ऐसे होते। फिर मैं उनका मुँह मीठा कराई। मैं वहीं से स्वीट्स लेकर आई हूँ। हाथ मेरा जूठा हो गया था, इसलिए मैं हाथ को पहले साफ़ कर ली। अब मेरे पतिदेव यहाँ पानी पिला दीजिए। अब मेरा पूरा पूजा व्रत संपन्न हो गया। अब चलिए
अब चलते हैं, अब थोड़ा सा मैं पति को प्रणाम कर लिया, आशीर्वाद ले ली उनका। और यहाँ मेरा बेटा यहाँ चांद को दिखा रहा है। अब हम चल दिए घर के लिए, हमारा पूजा संपन्न हो गया है। अब हम चल करके और गाड़ी पे बैठेंगे। आप लोग का मेरा ब्लॉग कैसा लगा जरूर